कई सारे ऐसे जो सी क्रिएचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना डीप सी के अंदर देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनकी यहाँ पे सबसे बड़ा मदद करता है। ये जो ज़ॉम्बी है, समुद्र में जब कोई बड़ा जानवर जैसे व्हेल मर जाता है तो उसका डेथ बॉडी फ्लोर तक आने में महीनों लग जाते हैं। उस डेथ बॉडी पे पार्टी शुरू करते हैं ये ऑक्सीडेक्स वॉर्म्स। सो वी कॉल देम ज़ॉम्बीज़ क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी होती है वो हड्डी को खा के जिंदा रहते हैं। तो गाइज़, आपने डीप सी के अंदर ऐसे फ़िश तो देखी होगी जिसके ऊपर ना एक लाइट रहती है, जिसे एंगलर फ़िश कहा जाता है। तो जब एक मेल एंगलर फ़िश एक फ़ीमेल को ढूंढता है तो वो उसके साथ चिपक जाता है, लिटरली मेटिंग करने के लिए। और जहाँ पे मेल अपने माउथ को फीमेल के बॉडी पे अटैच करते हैं, फिर धीरे धीरे प्योरी फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे वो पूरी लाइफ तक उसके साथ मीट करता रहता है, जिसकी वजह से आप उसे एक पूरा चलता फिरता स्पर्म बैंक भी कह सकते हो। हम सब जानते हैं कि ओशन के सरफेस पर ऑक्टोपस, टर्टल्स, व्हेल और फिशेज हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गहरे समुद्र यानी डीप सी में कैसे अजीबोगरीब जीव होते हैं? वही जगह जहां धूप की कोई किरण नहीं पहुंचती, सिवाय इन एलियंस के। आज हम बात करेंगे कि क्यों और कैसे गहरे समुद्र के क्रिएचर्स इतने अजीब, बड़े और अलग होते हैं, और जो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स से बिल्कुल अलग दिखते हैं। और बताएंगे कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ कुछ ऐसे फैसिनेटिंग बातें भी, जाएंगे समुद्र के छुपे हुए कुछ ऐसे रहस्यमय और इन अनकैप्चर्ड और अनसीन डेविल्स मॉन्स्टर क्रिएचर्स के बारे में। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द डीप सी एडेप्टेशन। आखिर वो कैसे इतने क्रूशियल एनवायरनमेंट के अंदर कैसे ये सर्वाइव कर पाते हैं, और इनकी कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ करके वो इतने हार्श टेम्परेचर के अंदर और ऐसे वेदर कंडीशन के अंदर खुद को ढाल पाते हैं। सब जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो हेलो गाइज, आई एम विवेक एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियोस। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के अंदर ना आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज वो जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे मेक श्योर आप अभी इसे क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमारी सपोर्ट कर पाएंगे और जिसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाने का। सो लेट्स बिगिन टू दिस स्ट्रेट ऑन टॉपिक। गहरा यानी डेप्थ पे जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो हर 10 मीटर के नीचे पहुंचकर एक और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऐड होता है। मतलब 100 मीटर डीप में जाते जाते 11 एटमॉस्फेयर हो जाएंगे। इतना प्रेशर कि ह्यूमन जो लंग्स है जैसे एयर गैस वाले बलून्स के जैसे फूल जाएंगी और इतनी तेज़ी से फटेंगी जैसे कि एयर गैस बलून फटता है। और ये किसी भी नॉर्मल एक्वेटिक एनिमल के लिए पॉसिबल नहीं है, इवन अ वेल फिश की स्पीसीज़ के लिए भी, सिवाय एक के जो है स्पर्म वेल। क्योंकि ये जो स्पर्म वेल होती है काफ़ी ज़्यादा जाइंट भी होती है, और ये एनिमल्स हंट करते हैं जाइंट स्क्विड्स का, जो कि डीप सी एनिमल्स है और डीप सी के अंदर ही पाए जाते हैं। और अगर वहीं पे बात करी जाए तो सबसे गहरे लेवल में यानी कि 1000 मीटर के नीचे कोई भी सनलाइट यहाँ पे पानी को पेनिट्रेट करके नहीं पहुँच पाती है। 1000 मीटर के अंदर पूरी तरीके से 1000 मीटर के अंदर अंधेरा होता है, और इस अंधेरे में विज़न काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। मीन्स ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं दिखता है, हर जगह अंधेरा होता है और सिर्फ ब्लैक ओशन। और सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है देखना, और ऊपर से फिर ये माइनस टेम्परेचर, जहाँ पे जैसे आप पानी के जितने डीप में जाते हो आपके ऊपर उतना प्रेशर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर घटता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 200 मीटर के अंदर जाने के बाद ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस यानी 39 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ सनलाइट एंड द डिक्रीजिंग टेम्परेचर, वहाँ पे प्लांट्स का ग्रो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ड्यू टू प्लांट्स के अंदर यहाँ पे ना फोटोसिंथेसिस वर्क नहीं कर पाता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सनलाइट, और अगर वही वहाँ पे नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे। इसलिए खाने का सप्लाई बहुत ज़्यादा स्कार्स ही हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस समुद्र पानी में सरफेस से नीचे बस बैक्टीरिया, एल्गी, डेथ वेल का बॉडी सिर्फ ऑप्शन होता है डीप सी के अंदर क्रिएचर्स को सरवाइव करने के लिए। और कुछ ऐसे फूड्स जो कि सतह पर रहने वाले जो इन एनिमल्स से छूट जाता है और जिसे फिश हाफली ईट करके छोड़ देती है, वो जो बॉटम में अर्थ के 5% तक ही पहुंच पाता है। और इस आइसोलेशन इन्वायरमेंट के अंदर ना अलग अलग स्पीसीज़ यहाँ पे इवॉल्व होती है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से खुद को यहाँ पे ढालती है और अडेप्ट करती है। ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन ही डीप सी क्रिएचर्स को शेप देता है। उनकी साइज़, उनके शेप, बिहेवियर, कास्ट और सब कुछ इनके चैलेंजेस के हिसाब से ही इवॉल्व हुआ है। मगर वो कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर कुछ चेंजेस होते तो जो एनिमल्स होते हैं वो उसको अपने हिसाब से वहाँ पे डालते हैं, चाहे वो यहाँ पे मेटिंग को लेके बात हो, चाहे वो यहाँ पे सरवाइव करने को या फिर खुद को
जिंदा रखने की यहाँ पे फाइट हो। उसी तरीके से यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये दो क्रिएचर्स। ये ज़ॉम्बी वर्म ऑक्सीडेक्स जो कि हड्डी खाने के लिए जाना जाता है, एंड मेल एंग्लरफिश जो कि एक अपनी लव स्टोरी का एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिखाएगा आपको आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ॉम्बी वर्म ऑक्सीडेक्स के बारे में। ये जो ज़ॉम्बी है, समुद्र में जब कोई बड़ा जानवर जैसे व्हेल मर जाता है तो उसका डेथ बॉडी फ्लोर तक आने में महीनों लग जाते हैं। उस डेथ बॉडी पे पार्टी शुरू करते हैं ये ऑक्सीडेक्स वॉर्म्स। सो वी कॉल देम ज़ॉम्बीज क्योंकि इनकी जो जिंदगी होती है वो हड्डी को खा के जिंदा रहते हैं। और ये जो वॉर्म्स रहते हैं बहुत ज़्यादा क्रीपी रहते हैं, क्योंकि जब ये व्हेल्स की हड्डी को खाते हैं तो ये इनडायरेक्टली खाते हैं। इसका मतलब पहले ना इनके बॉडी के अंदर से ना कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं। जी हाँ, ये वॉर्म्स ना अपने साथ एक बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, जो कि यहाँ पे जो व्हेल्स होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर जाने के बाद ये अपने अंदर से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं। और ये बैक्टीरिया ही व्हेल्स के हड्डियों में से प्रोटीन और फैट्स को खा के यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जिसकी वजह से इन वॉर्म्स की भी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इन्हें ज़ॉम्बी वॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये 1 से 4 और 4 से 6 कब हो जाते हैं इन्हें देखते ही पता नहीं चलता है। और वहीं पे दूसरी और एक और अल्टीमेट अपनी लव को सेक्रीफाइस करने वाला मेल एंगलर फिश। तो गाइज़, आपने डीप सी के अंदर ऐसे फ़िश तो देखी होगी जिसके ऊपर ना एक लाइट रहती है, जिसे एंगलर फिश कहा जाता है। समुद्र के इतने गहरे अंधेरे में किसी को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो जब एक मेल एंगलर फिश एक फीमेल को ढूंढता है तो वो उसके साथ चिपक जाता है, लिटरली मेटिंग करने के लिए। और जहाँ पे मेल अपने माउथ को फीमेल के बॉडी पे अटैच करते हैं, फिर धीरे धीरे प्योरी फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे वो पूरी लाइफ तक उसके साथ मीट करता रहता है, जिसकी वजह से आप उसे एक पूरा चलता फिरता स्पर्म बैंक भी कह सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है यहाँ पे मेल एंगलर फिश। और भी कई सारे ऐसे अजीबोगरीब इवोल्यूशंस हुए हैं एनिमल्स के अंदर, जो कि देखते ही यहाँ पे लोगों को शॉक्ड करते हैं। और रही बात इनकी ग्लोइंग स्किन को और इनकी क्वालिटी को लेके कि आखिर किस तरीके से गहरे पानी के अंदर ग्लो करते हैं अजीब अजीब और डिफरेंट क्रिएचर्स, तो आप सबसे पहले उसे समझते हैं। एक्चुअली जो इनके अंदर ये प्रोसेस होता है उसे बायोलुमिनेसिस कहा जाता है। गहरे अंधेरे में ही अपनी ही रोशनी बनाना आम है। करीब 75% डीप सी एनिमल्स अपनी लाइट खुद बनाते हैं। केमिस्ट्री में इसे लूसीफेरेसिस रिएक्शन कहा जाता है, जिसकी वजह से इनके बॉडी में से लाइट निकलती है। डीप सी क्रिएचर जैसे एंगलर फिश, जेलीफिश, फायरफ्लाई स्क्विड और भी कई क्रिएचर्स हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। उनके पास बायोलुमिनेसेंस नाम की एक नेचुरल लाइट सिस्टम होती है। ये ग्लो करती है अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने प्रेडिटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, और ये मीटिंग सिग्नल्स के लिए भी होती है। और सेम वैसे ही एक गोल्फर फिश होती है जो कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसके टेल के ऊपर एक पिंक कलर की लाइट होती है। लेकिन इन सारे वीडियोस में आपने एक बात नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द जो 95% डीप सी एनिमल्स क्रिएचर्स वो आखिर रेड और ब्लैक क्यों होते हैं। तो इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अभी पॉज करके कमेंट के अंदर जाके अभी अपनी राय बताएं कि आखिर जो 95% से ज़्यादा जो ऐसे डीप सी एनिमल्स होते हैं वो आखिर क्यों रेड और ब्लैक कलर के ही मोस्टली पाए जाते हैं। तो आओ तब तक हम उसका रीज़न पता करते हैं, और जिन्हें इसका आंसर पता है वो कमेंट में जाके अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। सो गहरे पानी में ज़्यादातर कलर्स दिखते नहीं हैं, सिर्फ ब्लू लाइट बचती है, और शायद इसीलिए हमने मोस्टली सी को ब्लू ही दिखाया गया है, और हमें भी सी ब्लू कलर का ही दिखता है। क्रिएचर्स अपने रंग लाल या ब्लैक रखते हैं जिससे डीप वाटर में वो काले जैसे दिखे, यानी इनविजिबल हो जाएं। रेड लाइट वाटर में जल्दी वैनिश हो जाती है। तो जो रेड कलर के क्रिएचर्स होते हैं वो गहरे पानी के अंदर ब्लैक ही दिखते हैं। और साथ ही में कई सारे ऐसे जो सी क्रिएचर्स है वो काफी ज्यादा ग्लोइंग और ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना डीप सी के अंदर देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनकी यहाँ पे सबसे बड़ा मदद करता है उनकी शिकारियों से बचने में। और ये सबसे बेस्ट तरीका है खुद को यहाँ पे डीप सी के अंदर सर्वाइव रखने का। मगर एक सेकंड, कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे कि इनके जो कलर है उसके बारे में तो हमने पता कर लिया कि आखिर वो कैसे रेड और ब्लैक कलर के होते हैं और क्यों इतना वियर्ड एडेप्टेशन ये डीप सी के अंदर करते हैं। लेकिन उन क्रिएचर्स का क्या जो बहुत ज़्यादा बड़े होते साइज़ के अंदर और स्पेशली डीप सी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जायंट स्क्विड और कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो डीप सी के अंदर इतने बड़े हो जाते हैं जहाँ पे सनलाइट तो बिल्कुल नहीं पहुँचती, और स्पेशली इनके लिए इतना खाना आता कहाँ से जो इतने डीप सी के अंदर खुद को यहाँ पे सर्वाइव रह पाते हैं। तो सबसे पहले उसे पता करते हैं। सो बेसिकली जो ये एनिमल्स हैं जो
अर्थ की सरफेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और अपने डिसेंट साइज़ के अंदर पाए जाते हैं, ये डीप सी में जैसे ही जाते हैं ये एक जाइगेंटिज्म रूप में आ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि काफ़ी बड़ा साइज़ में ये होते जाते हैं, जिस तरीके से ये जितना डीप सी के अंदर जाते रहेंगे ड्यू टू अपने सर्वाइवल के हिसाब से। और इन्हीं सारे फिनोमिनन को साइंटिस्ट कहते हैं एब्सल जाइगेंटिज्म। स्कार्सी फूड होने के बावजूद भी ये कंडीशन में बड़े साइज़ के बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाता है। मीन्स एक बड़ा एनिमल का बेसल मेटाबॉलिज्म उसके एक पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, की वजह से ये अपने लो मेटाबॉलिज्म की वजह से यहाँ पे अच्छी तरीके से टिक पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जाइंट आइसोपोड। तो जो जाइंट आइसोपोड होता है ये 30 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, और इन्हें जब भी खाना मिलता है तो वो एक बार में इतना सारा खाना अपने अंदर पेट में डाल लेते हैं कि इनका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, और जिनके लिए इनका चलना फिरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और खाने के बिना ये 5 साल से भी ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। वेल ये सारी बातें तो यही कंक्लूजन निकालती है कि किस तरीके से ये एनिमल्स होते हैं और ये जो नेचर होती है अपने आप को अडेप्ट करती चलती है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। और इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थे ये डीप सी क्रिएचर्स, और ये तो सिर्फ 5% एक्सप्लोर हुआ है हमारे ओशन का। 90% और 95% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो ओशन है वो अनएक्सप्लोर्ड है, और ना जाने यहाँ पे आए दिन डीप सी के अंदर अलग अलग क्रिएचर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डे बाय डे हमें कई सारे अलग अलग एनिमल्स और क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। तो होप सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।